वेदाभा पीताम्बरधरुर्विन्द फलाधरोष्ठः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दर्वीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा पाणि मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुन्दा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं इष्टं मधुरं
विशिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं बोले भागवत भगवान की जय हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता परम पिता परमात्मा आनंद कंद वृषचंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रास रासेश्वरी ब्रजेश्वर भानुजा महाराधा रानी बहुत भान भोले बाबा राम कथर सिख हनुमंत लाल जी सदगुरुदेव भगवान आय माँ भगवती के चरणों में सत नमन, माँ बमलेश्वरी देवी के चरणों में सत नमन। गांव के समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए सबके हृदय में विराजमान अकारण करुणालय भक्त वत्सल राघव सरकार के चरणों में बार बार प्रणाम। वर्मा परिवार परीक्षित महाराज जी के आसन पर विराजमान श्री डोमेंद्र वर्मा जी सहपत्नी ममतामयी मां समस्त भ्रातागण बहुए बेटियां स्वजन स्नेही जन इष्ट मित्र गांव से बाहर गांव से पधारे भागवत भक्त प्यारे भक्तों मेरी माताएं समस्त ग्रामवासी भूतली आय भागवत कथा के 6वें दिन आप सबका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत। स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, ए परीक्षित, हाँ स्वामी जी भूख लगी है रे? बोले आहा। प्यास लगी है? बोले आहा। परिवार की याद आ रही है? बोले आहा। सांप की याद आ रही है? बोले आहा। परिवार के बिछुड़ने का दुख? बोले आहा। मरने का डर? बोले आहा। कुछ करने का मन? बोले आहा। स्वामी जी कहते हैं परीक्षित तब तो तुम मुक्त हो गए। अरे स्वामी जी क्या कहें परीक्षित को? तब तो तू मुक्त हो गया। मुक्ति का मतलब क्या है माताएं? आप ये ना सोचे को हेलीकॉप्टर लेके आएगा फर 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 फर। आहा
आत्मा की उच्चतम स्थिति का नाम है मुक्ति। आत्मा की उच्चतम स्थिति का नाम है मुक्ति। मरने का डर नहीं और जीवन में कोई आस नहीं। पा गए तो खुशी नहीं और बिछड़ गया तो दुख नहीं। ये दोनों के बीच की स्थिति का नाम है माता है मुक्ति। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसे कछु न चाहिए वह साहपति के साथ। स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, तुझे तो दवाई असर कर गई, तुझे तो दवाई असर कर गई। अब तुझे मैं क्या कथा सुनाऊं। श्रीमद् भागवत का मतलब है माताएं जो मरने के लिए हंसते हंसते मरने के लिए खड़ा कर दे। जो आपको हंसते हंसते मरने के लिए खड़ा कर दे उसका नाम है श्रीमद् भागवत। स्वामी जी कहते परीक्षित, अब तुझे मैं क्या कथा सुनाऊं रे। और 6 दिन में स्वामी जी कथा को विश्राम कर दिए साहब। भागवत की कथा 6 दिन में पूरी हो गई। आप कहोगे महाराज जी वो 7वां दिन क्या है। 7वां दिन को कहते हैं माताएं उपसहार। कथा है केवल श्रीमद् भागवत। हाँ, और भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और वही रचना है और उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। 5 दिन में स्वामी जी कथा को विराम कर दिए थे। स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, अब तुझे मैं क्या कथा सुना। उठी चली टाप 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 टाप। स्वामी जी बैठो ना, बैठो ना, अभी मेरा मौत एक दिन शेष है और एक एक दिन विशेष है। आप पूरी कथा करके जाइए। बोले वाह ओला, जीवन और मौत की कथा कभी पूरी नहीं होती रे। जीवन चलता है वो कभी पूरा नहीं होता। अगर तू कहता है ना परीक्षित, तो आज मैं तुझे मौत के बारे में बताता हूं, सुन। हर रोज का कथा प्रसंग अलग अलग था ना। आज का कथा प्रसंग क्या है, बैठते ही मौत। मौत के बारे में आज क्यों बताया। मौत तो कल आने वाला है नहीं, 7 दिन कल होने वाला है जी। लेकिन आज मौत के बारे में क्यों बताया माता है। हमार कथा 12 बजे चालू होती और 10 बजे आग चाप दीता, तब जान पाएगा परीक्षित। इसलिए तू अभी सुन और इसी वक्त सुन। स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, हर काम का अंजाम है मौत। सुना तो होगा। अच्छा करोगे मरोगे, बुरा करोगे मरोगे, खरा करोगे मरोगे, खोटा करोगे मरोगे, नहाओगे मरोगे, धोगे मरोगे, हंसोगे मरोगे, रोगे मरोगे, भागवत सुन बेता मरबे, नहीं सुन बेता मरबे, सूजी लगा बेता मरबे, नहीं लगा बेता मरबे, डॉक्टर का जा बेता मरबे, नहीं जा बेता मरबे। हर काम का अंजाम है मौत। अरे धरती पर राम आए चला गया, कृष्ण आए चले गए, कबीर आए चला गया, महावीर आए चले गए, नानक आए चला गया। इस धरती पर खेले गांधी गौतम राम कृष्ण बलराम। मेरी देश की माटी तुझको 100-100 बार प्रणाम। ये धरती से ना जो आया प्यारे उसको जाना पड़ा। इसलिए स्वामी जी कहते परीक्षित, तू अभी मौत के बारे में सुन रहे। आदमी के 2 पैर होते हैं माताएं, है नहीं। एक पैर जब धरती में होता है तब दूसरा पांव हवा में होता है। आदमी जब चलता है तो कैसे चलता है, टाप टीप टाप टीप। एक पांव धरती में है तो दूसरा पांव हवा में रखे, है नहीं। एक पांव हम सब ने उठा लिए हैं, दूसरे पांव के लिए आप तैयार खड़े रहें। पहले पांव का नाम है जन्म और दूसरे पांव का नाम है मौत। रस्सी के 2 छोर होते हैं, है ना। एक छोर को पकड़े 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 आप जाएंगे तो दूसरे छोर में पहुंच जाएंगे। पहले छोर का नाम है जन्म और दूसरे छोर का नाम है मौत। इसलिए परीक्षित,
तू मौत के बारे में सुन। हाँ, अरे धरती पर जो आया उसको जाना पड़ा है। लाख कोशिश कर ले आप मौत से नहीं बच सकते। हाँ, मौत अगर नहीं आए है ना, ट्रैक्टर तो ऊपर रेंग दी बात जब जी, और मौत अगर आ गया मारता है चाटी चाबे मर जबे तहले, ये है मौत। हर काम का अंजाम है मौत। आप जो भी करेंगे उसका काम का अंजाम है मौत। मेरी बात समझे। स्वामी जी ने परीक्षित को एक कथा बताया। आदमी अपने मौत से बचने की क्या कोशिश नहीं कर सकता? कहा नहीं करेगा आदमी? हाँ, मैं नहीं मरना चाहता, वो क्या नहीं करता साहब। स्वामी जी ने परीक्षित को एक कथा बताया। परीक्षित, संभरासुर नाम का एक दैत्य था रे। हाँ, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 55वें अध्याय में कथा आती है संभरासुर। कल मैंने आपसे चर्चा किया भगवान का एक विवाह, रुक्मणी मैया के साथ में भगवान का विवाह हुआ। धर पकड़ में निपटिस है ना, उसका एक पुत्र था। भगवान कृष्ण के एक पुत्र हुए प्यारे, और जिसका नाम था प्रद्युम्न। हाँ, उस समय ना संभरासुर नाम का एक बड़ा भारी दैत्य हुआ जी। हाँ, भगवान कृष्ण के एक प्रथम संतान था प्रद्युम्न। सह एवं जातो वैदर्भ्यम कृष्ण वीर्य समुद्भवतः प्रद्युम्नम मिति विख्यातम सर्वतो नवम पितुः। भगवान कृष्ण का एक पुत्र जिसका नाम था प्रद्युम्न। उस समय ना संभरासुर नाम का जो दैत्य था माता ब्रह्मा के पास गया और कहने लगी कि ब्रह्मा, हम अमर होना चाहते हैं, है कोई ऐसा वरदान? ब्रह्मा कहने लगा यार ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो आया है उसको जाना पड़ेगा बेटा, कोई दूसरा वरदान मांग। अच्छा एक बात कर ब्रह्मा, मैं किसके हाथ से मरूंगा ये बता दे, वही निपटा देता हूं। बनी नहीं की भाई, मैं किसके हाथ से मरूंगा उसको बता दे, मैं उसी को निपटा दूंगा, अमर हो जाऊंगा, मौत से बेखबर हो जाऊंगा, मारा नहीं जाऊंगा, वारा न्यारा जाऊंगा। हाँ ये भले हो सकता है, बता सकता हूं, बताना तो। भगवान कृष्ण का एक लड़का है रे जिसका नाम है प्रद्युम्न, और उसके हाथ से तू मारा जाएगा। संभरासुर कथे वो लड़का कति जड़ है, वो आवो तभी महतारी गोदी में है। ओहो, ये छोटा सा बच्चा क्या मुझे मारेगा? और संभरासुर चला गया द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में जाकर के ना वो बच्चा सोया था माताएं। हाँ, जैसे कमरे के अंदर गया, बच्चे को उठाया और उठा करके बच्चे को लेकर के गांव के बाहर निकल गया। आकाश में उड़ने लगा, गनगन 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 गनगन, आकाश में उड़ते 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 समुद्र के ऊपर चला गया। बच्चल धरे है ना गोदी में, और समुद्र के ऊपर जाकर के खलखला खांसी से कहते कि ब्रह्मा अब तेरे बस की बात नहीं है, लिखा पढ़ी छोड़ दे, कहा थे देख तू क्या कहता है, ये बच्चा मेरा मौत है? अरे बच्चे का मौत मैं हूं। और बच्चे को माताएं समुद्र में ना पानी में फेंक दिया। वो लड़का दाई कर 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 टुप बोले, पानी में डूबा सांप, बुदबुदा आने लगा। जैसे पानी के अंदर गया ना, बुदबुदा आने लगा, बुद 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 बुद। संभरासुर टक लगा के देखता था मेरा मौत अभी जिंदा है, सांस ले रहा है, मतलब बुदबुदा आ रहा है ना। उसी समय क्या हुआ, जैसे समुद्र के अंदर में पानी में फेंका ना, बड़ा भारी मछली रहेगा। अब वो मछली दाई सरसर 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 आई, अब आकर के बच्चे को निगल गई। बच्चा कहां चला गया? मछली के पेट में। हाँ, तम निर्जगारम बलवानम मीनम सोप्या परे सह वृतो जालेन महता
गृहीतो मत्स्य जीवी भी। वो बच्चा कहां चला गया? मत्स्य यानी मछली के पेट में बुदबुदाना बंद। आप संभरासुर का कहते जानते हो? मैंने अपने मौत को मार दिया, मैं अमर हो गया, मैं तोरे कहल अमर हो जाबे बिनसुर के। अत्याचारी करने लगा, मैं अमर हो गया। रे अपने राज्य में गया माताएं, और राज्य में जाकर के पाप करने लगा, धर्म करने लगा। कुछ दिन बाद, सुना तो, कुछ दिन बाद मछुआरों ने फेंका जाल, फंस गए मोट पातर माल। ले मछुआरों ने फेंका जाल, मछली पकड़ने वाले मछुआरे जो है ना, वो समुद्र में जाल फेंकिसगा। ओ सब मछली मंदाई, का भुंडा, का कोतरी, का चिंगरी, का कोमलकार, का तलपिया। आई महाराज घरों जानते दही का तनी जान दो। वो मछली के जाल में वो जाल में वो मछली भी फंस गई प्यारे, जिसके पेट में बच्चा पल रहा था। वो बड़े जान मछली आई जाल में जब फंसिस नहीं, तब ये सब मछुआरा मन पार में फेंकत जाएगा मछली ला। अब सब ला डाली डाई डब्बा में, हाँ टोकरी में डाली, सब लेगी बेचे बार, कहाँ जोरन, कहाँ बेचन, कहाँ खान। तंतीन तंतीन। अब आप अंदाजा लगा लीजिए माताएं, जो इतना बड़ा बच्चे को निगल गई, अब वो मछली का साइज कितना बड़ा होगा। ये सारे मछुआरे बाजार ले गए मछली को बेचने के लिए, सब मछली का खरीदार मिल गया, लेकिन वो मछली का कोई खरीदार नहीं मिला जिसके पेट में बच्चा पल रहा था। उसका कोई खरीदार नहीं था माताएं। अब बड़े जान मछली तक कैसा खाबे बताना, अब फ्रीज व्रीज के घरों में है, उसका कोई लेने वाला नहीं था माताएं। उस समय राजा संभरासुर एक नियम बनाया था। क्या नियम? बाजार में जो चीज बचेगा मेरे पास ला देना रे, और पैसा ले जा लेना की ये सफा गांव वाले मछुआरा मंदाई तंतीन तंतीन तंतीन। राजा साहेब क्या है रे, ये मछली का कोई खरीदार नहीं मिला भैया, रख ले। पैसा दे दिया राजा, अब मछली को रख लिया। मछली को रख के ना राजा, ये जो संभरासुर है, अपने रसोईया को बुलाया, मायावती। मायावती, हाँ महाराज जी, जब आइए मछली को ले जाओ, आज हम मछली का भोजन करेंगे। मायावती जब वो मछली को लेके गई माता किचन में गई, रसोई में, अब पेट को फाड़ा। मछली के जब पेट को फाड़ा ना, ओ खून खराबा, मांस मज्जा के बीच में मछली के पेट में बच्चा जिंदा था। आज जुगुर जुगुर देखा थे लड़का ले